ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों और भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, जिसे गीता का सार कहा जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 58 तक का श्रवण किया था, जिसमें अंत में श्री कृष्ण यह बता रहे थे कि देखिए, एक दृष्टांत दिया था कि जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और जब उसे फिर उन्हीं अंगों की ज़रूरत पड़ती है कार्य करने के लिए, तो वह उन्हें फिर प्रकट कर लेता है। अपने जो उसका खोपड़ी होती है, ऐसा उसके अंदर अपने अंगों को इस तरह से समेट लेता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती धीरे धीरे उस हिस्से से उनको बाहर निकालता है। तो कहा कि ऐसे ही व्यक्ति भी भाई, हमें चार इंद्रिय सुख दिखाई देते हैं और हमारी इंद्रियां उन विषयों की ओर भागती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का मन उस परम ब्रह्म परमेश्वर में लग गया है, वह उन सांसारिक भोगों को क्षणिक समझकर और अपना सारा ध्यान उसी ईश भक्ति में लगा देता है। कार्य तो अवश्य करता है, ये नहीं कि वो अपने सांसारिक कार्य छोड़ देता है। वह सांसारिक कार्यों के साथ साथ अपने मन को उस पर ब्रह्म शक्ति की ओर लगा देता है। तो आइए, आज हम श्लोक संख्या 59 से लेकर 61 तक का श्रवण करेंगे। तो देखिए, इनमें क्या कहा गया है। यहाँ यह बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देखिए, व्यक्ति क्या है, इंद्रिय भोगों की ओर भागता है। जब हमें विषय दिखाई दे रहे हैं तो हमारी इंद्रियां उन्हीं विषयों की ओर भागती हैं, क्योंकि हर इंद्रिय का विषय अलग है। जैसे आँख का देखना है, कान का सुनना है, नाक का सूंघना है, जीभ का स्वाद है, इस तरह से हर इंद्रिय अपने अपने विषयों की ओर भागती है। लेकिन जिसका मन उस पर ब्रह्म की ओर लग गया, ईश भक्ति की ओर लग गया है, जिसका मन कृष्ण भावनामृत हो गया है, कृष्ण भावना भावित हो गया है, वह व्यक्ति उन विषयों को देखता हुआ भी उन्हें क्या कर देता है, इग्नोर कर देता, अवॉइड कर देता है और अपनी इंद्रियों को इस तरह से अपने वश में कर लेता है कि वह इंद्रियां अपने विषयों की ओर नहीं भागती। तो आइए अब देखते हैं श्लोक संख्या 59 में क्या है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ रस बुद्धि किसे कहा गया है कि जो बुद्धि इन भोगों की ओर भागती है, जो बुद्धि इन भोगों की ओर, भाई जो सांसारिक भोग है ना, इन्हें रस कहा गया है, इन्हें रस कहा गया। रस दो प्रकार का, एक तो हमें इन सांसारिक भोगों को भोगने से रस की अनुभूति होती है, और एक उस ईश भक्ति में लीन होकर कार्य करने से या उस ईश भक्ति में भी हमें अलग ही तरह का रस प्राप्त होता, आनंद की, परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, दोनों ही विषयों से रस की अनुभूति होती है, लेकिन रसों में अंतर है, एक भोगों से और दूसरा उस दिव्य शक्ति का स्मरण करने से। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए, जिसकी बुद्धि रस बुद्धि है, वे सांसारिक भोगों में ही लिप्त है, उसे सांसारिक भोगों के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, हर वक्त उनका भोगों की तरफ ही मन भागेगा। तो देखिए, यहाँ क्या है, शब्द से अर्थ पर चलते हैं। विषया विनिवर्तन्ते। विषय होता है इंद्रिय भोग की वस्तुएं, इंद्रिय भोग की वस्तुएं। विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास किया जाता है। जो इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, उनसे दूर रहने का अभ्यास किया जाता है। निराहारस्य, निराहार का मतलब है जो
निषेधात्मक हमारे लिए प्रतिबंध लगते हैं, भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो जब हम यदि अपने बच्चों को भी ऐसे कहते हैं ना, बेटे आपको यह नहीं करना, तो वह एक बार उसको ज़रूर देखेगा कि मुझे ये मना किया गया, देखूं तो सही इसको करने से क्या मिलता है। तो यहाँ भी यही कहा निराहारस्य। जब हम निषेधात्मक प्रतिबंध लगा देते हैं कि ये काम नहीं करना, तो कह रहे हैं निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहीन है यह शरीरधारी जीव। जब इन पर निषेधात्मक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं इंद्रिय भोग की वस्तुओं पर कि आप इनसे दूर रहिए, तो क्या है, रसवर्जन, स्वाद का त्याग करना। रसवर्जन, स्वाद का त्याग करना। रस है, भोग की इच्छा होने पर भी उस रस का त्याग कर देना, उस स्वाद का त्याग कर देना। अपि भी अस्य, उसका, परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा, देख कर भी, अनुभव होने पर भी, निवर्तते, वह समाप्त हो जाती हैं। ये हुआ शब्दशः अर्थ। अब अर्थ क्या है कि जो हम मनुष्य हैं, देहधारी जीव है, इंद्रिय भोग से भले ही हम निवृत्त हो जाएं कि हम यह नहीं करेंगे, हम यह नहीं करेंगे, इस भोग को नहीं भोगेंगे, तो भी क्या होता है, उसमें लिप्त जो हमारी इंद्रियां हैं ना, उनकी भोगों की इच्छा बनी रहती कि मैं इस भोग को भोगूं। मतलब यही जो पहली लाइन में कहा गया, यदि प्रतिबंध लगा भी दिए जाएं तो भी वह इंद्रियां अपने भोगों की भोगने की ओर भागती हैं। उनमें उनकी इच्छा बनी रहती है कि मैं इस इंद्रिय सुख को भोगूं। कब? जब हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं कि नहीं, तुझे यह नहीं करना, तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खानी, तुझे कुछ भी बुरी चीज़ नहीं देखनी, तो क्या होगा, हमारा आंखें ज़रूर भागेंगी उसे देखने के लिए। मतलब उनमें इच्छा ज़रूर बनेगी जब निषेध कर दिया जाता है। तो फिर अच्छी वस्तु के, उत्तम वस्तु के रस के अनुभव से ऐसे कार्यों को जिसने अपनी इंद्रियों को बिल्कुल वश में कर लिया है कि मेरी जो इंद्रियां इस रस को नहीं भोगेंगी, इस विषय की ओर नहीं जाएंगी, तो ऐसा व्यक्ति किस में स्थिर हो जाता है, भगवान भक्ति में उसकी बुद्धि लग जाती है। वह भगवत कृपा की ओर बढ़ने लगता है, भगवत भक्ति की तरफ उसका ध्यान होने लगता है। वो कब होगा? जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें। भाई इंद्रियों को वश में करने के लिए एक अष्टांग योग बताया है। श्री कृष्ण ने भी अष्टांग योग अर्जुन को बताया था कि देखिए अष्टांग योग में क्या है कि इंद्रियों को वश में करना, वो 8 प्रकार का। सबसे पहले नियम, भाई बिना नियम के कोई कार्य नहीं होता। फिर आसन, नियम के साथ साथ बैठना भी पड़ेगा। फिर प्राणायाम, प्राण और आयाम, प्राण और व्यायाम दोनों एक साथ चलते हैं। तो नंबर 3 क्या है? प्राणायाम। पहला हुआ नियम, सबसे पहले यम, फिर नियम। यम का मतलब क्या है? इंद्रियों को काबू में करना, एकाग्र करना उन्हें। फिर नियम का पालन करना। फिर आसन, भाई बैठना भी पड़ेगा। और प्राणायाम, प्राणों के साथ साथ व्यायाम भी करना पड़ेगा, प्राणायाम। फिर कहा प्रत्याहार, उनको अपने अपने कार्य भी करने पड़ेंगे। फिर धारणा, फिर धारण भी करना पड़ेगा। और ध्यान, फिर अंत में ध्यान भी लगाना। ये सारी अष्टांग योग के ये 8 नियम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान, ये अष्टांग योग है। जब व्यक्ति अष्टांग योग लगाता है तो उसकी इंद्रियां बिल्कुल वश में होकर और ध्यान केवल जिसकी तरफ वह ध्यान लगा रहा है, मान लीजिए श्री कृष्ण की ओर ध्यान लगा, तो हमारा मन वहीं, बिल्कुल वहीं एकाग्र होगा, हमारा ध्यान वही। या हमने किसी बिंदु पर ध्यान लगा लिया तो हमारा ध्यान उस बिंदु से बिल्कुल नहीं भटकेगा। हमें
योग में वही बिंदु ही बिंदु दिखाई देगा। और भले ही हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हमारी जो इंद्रियां हैं उस तरफ नहीं भटकेंगी। उस तरफ किसकी इंद्रियां भटकेंगी? जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया। जब अष्टांग योग में हम बैठते हैं तो हमारी इंद्रियां बिल्कुल हमारे वश में हो जाती हैं और हमारा एकाग्र ध्यान लग जाता है। अब इससे आगे देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण। यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम भगवान भजन कर रहे हैं, व्यक्ति बहुत लीन है कि भाई मेरी इंद्रियां तो मेरे वश में हैं, ये इधर उधर जा ही नहीं सकती। कई बार ऐसा होने पर भी क्या होता है, एकदम विषय भोग सामने आए और मन डामाडोल हो जाता है। मन डामाडोल हो जाता है। आपने सुना होगा कि महर्षि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। अरे इंद्र ने देखा भाई मेरी तो पदवी छिन जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा भेज दी। मेनका नामक अप्सरा उनके सामने आकर, भाई अप्सराओं का कार्य होता है नृत्य करना। मेनका नामक अप्सरा ने आकर विश्वामित्र के सामने नृत्य शुरू कर दिया और विश्वामित्र भक्ति में लीन थे, लेकिन एकदम उनकी भक्ति टूट गई और इंद्रियां भोगों की ओर भाग ली। और फिर क्या हुआ, दोनों का आपस में संभोग हुआ और शकुंतला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। तो कैसे भाई, ऋषि होने के बावजूद भी जो कठोर तपस्या में लीन थे, अरे भोग की वस्तु सामने आ गई और वह विचलित हो गए, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सके, अपने मन को काबू में नहीं रख सके। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमारा मन, हम अपने मन को इतना दृढ़, इतना मजबूत कर लें कि हमारे सामने कैसे ही भोग की वस्तु क्यों न आ जाए, हमारा मन बिल्कुल विचलित न हो और हम अडिग होकर अपनी उस ईश भक्ति में ही लगे रहें। तो आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। यत तो हयपि, यततः प्रयत्न करने पर भी, यततः प्रयत्न करने पर, हयपि निश्चय ही प्रयत्न करने के बावजूद भी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चिता होता है विवेक बुद्धि। कैसी बुद्धि? विवेक, जिसमें विवेक अच्छे बुरे की पहचान, यह ज्ञान उस बुद्धि में आ गया है। और फिर भी देखो महर्षि की बुद्धि कैसी थी, विवेक बुद्धि थी, लेकिन ऐसे भोग सामने आ गए और मन उनका विचलित हो गया। कह रहे हैं कि प्रयत्न करते हुए, निश्चय ही इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी, हे कुंती पुत्र, मनुष्य का जो विवेक बुद्धि है ना, जो विवेक बुद्धि है वो भी क्या है, इंद्रियाणि, इंद्रियों को प्रमाथीनि, उत्तेजित कर देती है। इंद्रियों को क्या करती? उत्तेजित कर देती है। और हरंती, बहुत जल्दी हर लेती है, बहुत जल्दी उसके ज्ञान को हर लेती है, उसकी विवेक बुद्धि का जो ज्ञान है उसको हर लेती है, विवेक ज्ञान को हर लेती। प्रसभम, बड़ी ज़बरदस्ती से, प्रसभम बड़ी ज़बरदस्ती से, बलपूर्वक, हठपूर्वक, मन है उसके मन को, बड़ी ज़बरदस्ती हठपूर्वक उस व्यक्ति के मन को हर लेती है। जैसे विश्वामित्र के मन को हर लिया किसने? मेनका नामक अप्सरा ने। अब श्री कृष्ण ने यही बताया कि विवेक बुद्धि भी कई बार सामने ऐसे विषय भोग आ जाते हैं और दृढ़ विवेक बुद्धि वाले व्यक्ति के मन को भी वह बरबस हठात अपनी ओर खींच लेती हैं। जैसे महर्षि विश्वामित्र के मन को किसने मोह लिया?
मेनका नामक अप्सरा ने, और वह इंद्रिय सुख लेने के लिए तत्पर हो गए। अब इससे आगे चलते हैं श्लोक संख्या 61 पर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहाँ देखिए श्री कृष्ण तो बार बार बता रहे हैं भाई स्थिर बुद्धि कौन है, स्थिर बुद्धि कौन है, स्थित प्रज्ञा कौन है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। कैसे? ईश भक्ति के साथ साथ, कृष्ण भावनामृत भाव के साथ साथ कार्य करते हुए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञा कहलाता है। अर्थात जो निष्काम भाव से कार्य करता है और ईश भक्ति में लगा रहता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है, दिव्य चेतना उसमें जागृत रहती है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञा कहलाता है। आइए शब्दशः अनुवाद। तानि उन इंद्रियों को, सर्वाणी सब, उन सब इंद्रियों को संयम्य वश में करके, उन सब इंद्रियों को वश में करके युक्त लगा हुआ आसीत स्थिर रहता है, आसीत स्थिर रहता है, मत पर है, मुझ में, कह रहे सारी इंद्रियों को वश में करके और मुझ में स्थिर रहता है, अर्थात अपने मन को मुझ में लगा देता है, मेरी ईश भावना में लीन रहता है। वशे पूर्णतया वश में करके, ही निश्चय ही, यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां या जो अपनी इंद्रियों को वश में करके कार्य करता है, तस्य उसे या उसकी प्रज्ञा बुद्धि चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर रहती है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है, उसी की चेतना स्थिर। क्या कि जो व्यक्ति सारी इंद्रियों को वश में करके और मुझ में ही लीन रहता है, मुझ में ही लीन रहता है, क्या मेरा ध्यान करते हुए ही कार्य करता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञा या स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब यहाँ देखिए एक दृष्टांत लेते हैं। दृष्टांत किसका? अम्बरीश राजा हुए। यहाँ एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझेंगे कि राजा अम्बरीश हुए। एक बार वह अपना कार्य कर रहे थे और दुर्वासा ऋषि पहुँच गए। अब उनका ध्यान नहीं हुआ कि दुर्वासा ऋषि आ गए हैं, तो दुर्वासा ऋषि, उन दोनों का आपस में क्या हुआ? झगड़ा हुआ और दुर्वासा ऋषि अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। उन्होंने उन्हें क्या किया? श्राप दे दिया। उन्होंने उनको श्राप दे दिया या उन पर वो क्रोधित हो गए। कौन? दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश पर। आपस में कोई वार्तालाप हुआ होगा और उन्हें उनका वो वार्तालाप पसंद नहीं आया, तो दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया, वो क्रोध में बोले, लेकिन राजा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राजा को किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आया कि एक ऋषि मुझे इस प्रकार से कह रहे हैं, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। क्यों? क्योंकि जो राजा अम्बरीश थे ना, उन्होंने क्या कर रखा था? अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर रखा था। उन्होंने अपनी वाणी को भगवान की पूजा चर्चा में लगा रखा था। अपने कानों को भी भगवान की लीलाएं सुनने में लगा रखा था। अपने हाथों को उन्होंने भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने में लगा रखा था। आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा रखा था। अपने शरीर को भगवान को सुपुर्द कर रखा था और अपनी जो नासिका थी, जो घ्राण शक्ति थी, सूंघने की शक्ति, उसने जो भगवान के चरणों पर फूल रखे जाते थे, उनकी सुगंध को सूंघने में लगा रखा था। अपनी जीभ को तुलसी का प्रसाद चखने में लगा रखा था और पाँवों को कहाँ? भगवान के मंदिर में जाने के लिए यात्रा करते थे, भगवान के मंदिरों की, धामों की यात्रा, तीर्थ स्थलों की, और अपने सिर को भगवान को
नमस्कार करने में लगा रखा था। इस तरह से उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के प्रति लगा रखा था और ऋषि के गुस्सा करने पर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। वह बड़े शांत मन से सुनते रहे, बहुत शांत मन से सुनते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, दुर्वासा ऋषि भी शांत, कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। अगर राजा को गुस्सा आता तो हो सकता है ऋषि भी कुछ प्रत्युत्तर देते, लेकिन नहीं। उन्होंने देखा, अरे मैंने इतना कुछ कह दिया और इन्होंने तो पलटकर जवाब नहीं दिया। इन्होंने तो सारा अपना सर्वस्व ही भगवान भक्ति में लगा रखा है। तो वह अपने आप ही झुक गए। दुर्वासा ऋषि भी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का नाम बहुत क्रोधी ऋषियों में हम लोगों ने सुना है, तो ऐसे ऋषि भी बड़े शांत हो गए। यहाँ श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आप अपनी इंद्रियों को वश में करके जो आपका कर्तव्य बनता है, आप अपना कर्तव्य करिए, अपने कर्तव्य पथ की ओर चलिए। इंद्रिय जो सुख हैं, उन भोगों के बारे में आप मत सोचिए। यही बार बार श्री कृष्ण उन्हें कह रहे हैं। तो भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 61 तक का श्रवण किया। तो आगे रसास्वादन करेंगे कल हम श्लोक संख्या 62, 63 और 64। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।